कोची, कोची, चलो सो जाओ। नहीं माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है? क्यों? क्या सोच रही हो? माँ, हम ऐसे क्यों हैं? ऐसे मतलब? मेरा मतलब है हम कठपुतली कैसे बने? ओह, ये तो बहुत लंबी कहानी है। माँ, मुझे कहानी सुनाओ ना, मुझे कहानी सुननी है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी तो तुम सो जाओगी? हाँ माँ, मैं सो जाऊंगी। सुनाओ ना कहानी, सुनाओ ना कहानी। ठीक है, तो अब सुनो, हम कठपुतली कैसे बने। ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है। कई सालों पहले सूरज के पीछे एक बहुत बड़े कलाकार कटलीपुत्रन का खिलौना महल हुआ करता था। वो खिलौना महल बहुत सुंदर था, लेकिन बेजान सा था। कटलीपुत्रन सख्त और कठोर दिल का था। खिलौना महल होने पर भी वहाँ बच्चों के आने पर पाबंदी थी। और नदी के उस पार जंगल में पशुओं और पक्षियों के बीच वैको रहा करता था। वैको भी एक कलाकार था, लेकिन छोटा कलाकार। वो तो जैसे जंगल की जान था। एक दिन वो एक पतंग बना रहा था और उसी वक्त उसके दोस्त भोंदू ने उसे आवाज दी। वैकू! 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 वैकू, इसे चुप कराओ। अच्छे से रोते नहीं, रुलाते हैं। क्या तुम इस पतंग से खेलना चाहोगे? ये देखो। लगता है इसे भूख लगी है। मैं इसके लिए कुछ खाना लेके आता हूँ। भोंदू, इसका ख्याल रखो। वैको दिल का बहुत अच्छा था, इसीलिए वो शेरों के लिए खाना लेने गया। और उसी वक्त शेरों की शरारत शुरू हो गई। शेरों की शैतानी से बेचारे वैको की पतंग उड़ गई। वो देखो, मेरी पतंग। वैको को उसकी पतंग बहुत प्यारी थी और वो गया उसे ढूंढने। और पता है उसके बाद क्या हुआ? अनोखी बात ये हुई कि वो पहुंच गया था कटलीपुत्रन के खिलौना महल में। और उस महल की खूबसूरती को देख के वो तो बस दंग सा रह गया।
वैकू यहाँ से वहाँ उछलने लगा और हर खिलौने के साथ खेलने लगा। वैकू को बहुत मजा आ रहा था और तभी खेलते खेलते वो एक खुफिया कमरे में पहुंच गया। वहां उसे दिखी मानसी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अरे मैं भी क्या, ये तो गुड़िया है। काश ये गुड़िया ना होती तो। अब कौन हो? मैं इन खिलौनों और महल का निर्माता हूँ। ये सब मैंने बनाया है। ये सब आपने बनाया है? हाँ। गुरुजी, आप मुझे गुड़िया बनाना सिखाओगे? मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। लेकिन ये सब तो बच्चों के लिए है। फिर भी आपको बच्चों से नफरत है? चुप रहो। छोड़ो मुझे। चोर मैं चोर कहीं के। नहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। निकल जाओ, चले जाओ। कठोर कटलिपुत्र ने वैकू को महल से बाहर निकाल दिया। वैकू, वैकू। हाँ? क्या हुआ वैकू? वैकू ने भोंदू को सारी बात बताई। उसकी कहानी सुन के उसके सारे दोस्त बहुत दुखी हो गए। उसने हमारे वैकू के साथ बहुत गलत किया। हाँ, उसे वैकू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर हम क्या कर सकते हैं? सुनो, मैं बताती हूँ। हाँ? अरे ये देखो, करिश्मा, 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 करिश्मा। हमें कटलिपुत्रन को सबक सिखाना चाहिए। हाँ, मगर कैसे? हमें इस जंगल की और हमारी सारी शक्तियों को मिलाना होगा और फिर वो शक्ति जाएगी खिलौना महल में। उस शक्ति ने सचमुच चमत्कार किया। उसने मानसी में जान डाल दी। ये चमत्कार देख के कटलिपुत्रन हैरान हो गया और वो मानसी के पीछे दौड़ने लगा। अपने खिलौने को जीवित देख वो तो अपने होश खो बैठा। जब उसने मानसी को वैकू के पास देखा तो वो सारी बात समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। रुको कटलिपुत्रन, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें वैकू को गुड़िया बनाना सिखाना होगा। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं वैकू को क्यों सिखाऊं?
क्योंकि तुम एक कलाकार हो। तो तुम ऐसे नहीं समझोगे। एक काम करो, दिया जलाओ। अब तुम इस दिए की रोशनी से बाकी सारे दियों को रोशनी दो। कटली पुत्रान, तुम्हारे हाथ में जो दिया है, क्या उसकी रोशनी कम हुई? नहीं, ये तो और भी तेज जल रहा है। ठीक इसी तरह जब तुम किसी के मन में शिक्षा का दिया जलाओगे, तब तुम्हारा मन भी नई रोशनी से जगमगा उठेगा। आप यहाँ? वैकू, मैं तुम्हें गुड़िया बनाना सिखाऊंगा। क्या मैं आपको गुरुजी बुला सकता हूँ? जरूर, मगर तुम्हें मानसी में फिर से जान लानी होगी। मंजूर है? मैं कैसे मानसी में जान ला सकता हूँ? कुछ करना होगा। ओह हाँ। ये देखो, मानसी में जान आ गई। वाह! वाह वैकू, तुमने कमाल कर दिया। और मैंने कटली पुत्रन की कठपुतली बुलाऊंगा। कठपुतली, क्या बात है। और इसी तरह हम खिलौनों में जान लाएंगे और सभी बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। वैकू, क्या तुम मेरा साथ दोगे? जरूर गुरुजी। और इसी तरह वैकू की मासूमियत और कुदरत की शक्ति से हम बने कठपुतली। वाह, कितनी खूबसूरत कहानी थी। थी ना खूबसूरत कहानी? माँ, मुझे वैकू से मिलना है। अगर तुम सो जाओगी तो वो तुम्हारे सपने में तुमसे मिलने जरूर आएगा। सचमुच माँ, वो आएगा? हाँ, सच।